शेर हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश की सम्मान, हिंदुत्व की पहचान और पत्थरबाजों के अब्बाजान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो कहा है कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, इन सारे चीज़ों को महाकुंभ के इतिहास में और महाकुंभ के इस आयोजन में जो लोगों ने जो ढूंढा उनको वही मिला। गिद्धों को लाशें मिली, सुअरों को गंदगी मिली, श्रद्धा वालों को पुण्य मिला, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को व्यापार मिला और भक्तों को भगवान मिले, असुरों को शैतान मिले। इन सारे लोग जो चीज को क्या मिला, हमें तो पुण्य मिला। हम तो विपक्ष को क्या मिला? विपक्ष को बोला तो असुरों को क्या मिलेगा? असुरों को शैतान मिला। दूसरी बात आपके ये कर रहे हैं योगी जी जैसे मुख्यमंत्री, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारत में कोई नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। और योगी जी के महाकुंभ का ये पूरा समापन हुआ है। अब तो एक दिन कल लास्ट बचा है, समापन हो जाएगा और रिकॉर्ड 63 करोड़ लोग महाकुंभ में अभी तक स्नान कर चुका है। और ये जो तमाम तरह के प्रोपेगेंडा सेट करने वाले लोग थे, जो कभी महाकुंभ के अगजनी पर बात करते थे, जो कभी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया करते थे, जो कभी महाकुंभ को फालतू कहा करते थे, जो ये क्या करते थे कि महाकुंभ से नहाने से गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। पत्रकार महोदय, आज सारे लोगों को सवाल मिला है, महाकुंभ के पानी तक को दूषित बताया गया। अगर महाकुंभ का पानी दूषित था तो आज भारत का एक भी हॉस्पिटल में से बेड खाली नहीं रहता। 63 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। भारत में 116 करोड़ के आसपास हिंदू है, जिसका 54% हिंदू महाकुंभ में डुबकी लगा चुका है। पत्रकार महोदय, ये विश्व पटल पर भारत की एक अलग छवि है, हिंदुत्व की एक अलग छवि है। और ये जो भूचाल आया हिंदुत्व का, इसको देख करके तमाम तरह के असुर और विपक्ष के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इसलिए सारे लोग एक पक्ष होकर के भौंक रहे हैं। इनके पिताजी भी तो प्रमोशन लेने के लिए बैठे हुए हैं महाकुंभ में, जो महाकुंभ पर सवाल कर रहे हैं। तो इन सारे लोगों को तमाचा मिलना चाहिए। आज तो 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में बजट भी सब प्रस्तावित हुआ है पत्रकार महोदय, लेकिन अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, इनको उत्तर प्रदेश के बजट से कोई लेना देना नहीं है पत्रकार महोदय। इसीलिए ये महाकुंभ पर राजनीति करने वाले लोग थे, इन्होंने सिर्फ हिंदुओं की श्रद्धा की पर राजनीति करना चाहा। इसीलिए आने वाले आगामी 27 के चुनाव में अखिलेश यादव को पटकनी मिलेगी। लालू यादव जो महाकुंभ को फालतू बताया करते थे, इन्होंने कभी रोजा, इफ्तार और ईद को फालतू नहीं बताया। इनको बिहार की जनता इस बार जवाब देगी। और उत्तर प्रदेश ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में डायन बन करके बैठी हुई है, पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को भी जवाब देगी। पत्रकार महोदय, क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर जो कहा कि जिसने जो ढूंढा उसको वो मिला, क्या राय रखते हैं? बहुत सही राय है सर, बहुत सही जवाब दिया है। क्योंकि विपक्ष कभी न कभी कोई हिंदू को टारगेट करने के लिए कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। ममता बनर्जी महाकुंभ को कुंभ बता दिया, फालतू कह रहे हैं। सर वही बात है सर, अभी जो भाई ने बोला, ये चीज़ बंद होना चाहिए था सर। और हिंदू को ही आप कब तक टारगेट करते रहेंगे? चाहे वो महाकुंभ के चलते हो, चाहे वो रामनवमी का हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो। कभी होली पे कोई कुछ बोल देता है, टिप्पणी कर देता है, कभी दिवाली पे कोई टिप्पणी कर देता है। मगर ये चीज़ बंद होना चाहिए सर। और महाकुंभ एक ऐसा पावन चीज़ था जिसमें सर पूरे देश के लोग, चाहे वो विपक्ष में बैठा हो चाहे पक्ष में बैठा हो, सर बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेता और बोलता कि नहीं ये सक्सेस कैसे हो। ये महाकुंभ सफल रहा? बिल्कुल सफल रहा सर, बिल्कुल सफल रहा। इसमें किंतु परंतु तो कुछ है ही नहीं। कितने सारे स्पेशल ट्रेन चल रहे हैं, कितने सारी व्यवस्था की गई है, कितने सारे शौचालय वहाँ पे बने हुए हैं। फिर भी आरोप लगाया गया, फिर भी भगदड़ हो जा रहा है। देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, प्रयागराज में क्या हो रहा है, कभी किसी दिन हो गया सर वो एक्सीडेंट जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि सर देखिए हमारे को बोल देना कि माइनर सा घटना था, तो सर बट उनके परिवार वाले से पूछे ना कि जो जिनके पे बीतता है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था। मगर सर क्या ये करवाया गया विपक्ष के द्वारा कि जब बोला गया कि इतने दिन से कुछ नहीं हो रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ में ऐसे कैसे हो रहा है कि इतने दिन में कुछ नहीं हो रहा है। और एक गुरु दैत्य शुक्राचार्य से बुलवाया भी गया कि इस्तीफा दे दे। वो शुक्राचार्य से अविमुक्तेश्वरानंद, आप पहचान लिए? शुक्राचार्य जो वही थे, इस्तीफा तो वही मांग रहे थे। तो मुझे अब क्या पता, जो शुक्राचार्य जी थे उन्होंने ये बात बोला और ये चीज़ बहुत ही गलत। आप योगी जी का इस्तीफा मांग लेंगे? कौन है आप? एक ढोंगबाजी करके तो आप ये बने हैं। और ये आप योगी जी को जो 25 करोड़ 30 करोड़ जनता ने जो उनको चुना है, उनसे आप इस्तीफा मांग रहे हैं? किस बेसिस पे इस्तीफा मांग रहे हैं? जब स्टेशन का पुल इलाहाबाद में जब हुआ था पिछली बार, तो स्टेशन का पुल गिर गया था पूरा। उसका व्यवस्था पे कोई बोला गया था कि हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ या
क्या होता है, तब तो आपने क्या बोलते हैं मुस्लिम को एक ये बना दिया था, उसका अध्यक्ष बना दिया था। आज योगी जी ने खुद सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। सर देखिए आज ऐसा नहीं है कि लोग उसमें इधर के लोग नहीं मरे हैं, पुलिस वाले सर जो अंजनी जी जो थे वो वहाँ पे कार्य करते करते मर गए। अरे ऐसा नहीं है सर, देखिए कि एक आदमी के पीछे एक पुलिसकर्मी को लगा दिया जाए, ये संभव नहीं है। कुंभ सक्सेस हो ये हमारा भी कर्तव्य है। हम सक्सेस हुआ है कुंभ? बिल्कुल क्या राय रखेंगे योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में जो बयान दिया महाकुंभ को लेकर कि जिसने जो ढूंढा उसको वो मिला, आपको क्या मिला कुंभ? मेरे धर्म की जो पराकाष्ठा है, जो धर्म के प्रति लोग जागरूक हुए हैं कुंभ को लेकर, वो मिला सर। और रही बात भगदड़ की, भगदड़ तो सर भीड़ से होती है। अगर भीड़ ही नहीं होगी तो भगदड़ कहाँ से हो जाएगी भाई? भगदड़ तो नहीं होगी ना अगर भीड़ नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ को ठीक से मैनेज किया? बिल्कुल किया सर। मैं यूपी से ही हूँ, मैं प्रयागराज भी घूम के आया हूँ, मैंने वहाँ भी बहुत अच्छे से घूमा। मैं सच में कह रहा हूँ इस बार मजा आ गया। मजा आ गया। क्या राय रखेंगे योगी आदित्यनाथ के बयान? हिंदू हृदय सम्राट योगी जी महाराज की वजह से आज जो ब्राह्मणों को, पंडितों को, पुजारियों को जो इज्जत, जो सम्मान मिल रहा है ना, वो हमारे योगी जी महाराज की वजह से मिल रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि जो समाजवादी पार्टी थी उनके कार्यकाल में हमारे पंडितों को, हमारे पुजारियों को, राम भक्तों पे गोलियां चलाई गई, लाठी बरसाए गए। और आज जो अभी क्या नाम लेते हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, शंकरानंद जो शंकरानंद महाराज जी, जो शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं, उनकी जो है योगी महाराज जी का जो है इस्तीफा मांग लेना चाहिए। किस मुद्दे पे ये महाकुंभ करा है? इस पे करोड़ों लोग जाके वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, इसलिए पुलिस वाले, प्रशासन वहाँ पे खड़े होकर उनकी रक्षा कर रही है पब्लिक को। आपके हिसाब से है उनकी वजह से लोग कर पा रहे हैं। तो योगी महाराज का जो है इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा।